फिर पूछेगा फिर बता दूंगा मैं तो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्लिक करेंगे फ्री ट्रायल पे। ये देखो ये आ गया ऑफिस E3 1 मंथ ट्रायल। ठीक है, तो इसमें 1 मंथ का आपको ट्रायल मिलेगा और इसमें आपको यहाँ बनाना पड़ेगा अकाउंट। अरे यार ये तो लॉगिन है, यूज द डिफरेंट अकाउंट। तो यहाँ पे साइन आउट ही करना पड़ेगा लग रहा है, क्योंकि ये ना लॉगिन है किसी दूसरे वाले से। ये फिर से क्लोज करना पड़ेगा। क्या हो गया, दोबारा ओपन कर लेता हूँ। यही है ना? हाँ। ये देखो यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी बताओ अपना। पूजा सौरथ। ये आ गया, यही है ना? हाँ यही है। आपने इसमें क्रिएट नहीं किया क्या? नहीं, वो मैंने माइक्रोसॉफ्ट वाला पूजा सौरथ @growlearning23.onmicrosoft.com से बनाया है। पूजा पूजा सौरथ आगे क्या ओ है? SOROUT SOROUT @ ग्रो लर्निंग। ये कौन सा है ग्रो लर्निंग? ग्रो लर्निंग माइक्रोसॉफ्ट पे है क्या? हाँ 23 on.microsoft.com। ये कौन सा बना लिया आपने? आपने तो बनाया, बोला था एक बना लो माइक्रोसॉफ्ट पे, अपना बना लिया फिर मैंने। नहीं, आपने ये ऑफिस 365 पे बनाया क्या? हाँ मतलब ये विजार्ड पूरा कर लिया क्या आपने? हाँ। अच्छा अच्छा, मैंने ये थोड़ी कहा था आपसे। क्या? मैंने आपको बताया था कि अपनी आईडी की ना लाइव आईडी बना लेना बस। लाइव आईडी मतलब? लाइव आईडी का मतलब होता है जैसे आपने जीमेल की आईडी है, हाँ। उसी को माइक्रोसॉफ्ट पे जो है ना आप डालोगे ना, तो वो लाइव आईडी में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, माइक्रोसॉफ्ट की। नहीं समझे? अच्छा, नहीं समझी वैसे तो। जैसे कि मतलब जब हम अकाउंट बनाते हैं वहां पे जो ईमेल एड्रेस पूछता है। देखो ऐसा होता है ना, live.com। यहाँ पे आप जो है ना जाके साइन इन करोगे, समझ आया? अच्छा। तो यहाँ पे अपना जो आप डालोगे ना अकाउंट, आप देखो नो हाँ। अकाउंट क्रिएट वन, यहाँ पे क्रिएट करो। ठीक है, तो ये आपका जो है outlook.com या हॉटमेल पे आता है। अच्छा। ठीक है, तो वो आप क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे, तो वही वाला अकाउंट उसके अंदर चल जाता है। अच्छा, ठीक है, तो मतलब मैं यहाँ पे अपना जीमेल वाला डालती। हाँ, तो ये लाइव आईडी होता है आउटलुक या इस पे जो बनता है ना, ये नहीं समझे?
सेकंड। तो यहाँ पे मुझे अपना जीमेल वाला डालना पड़ता ना? हाँ, चलो मैं एक बना देता हूँ यहाँ पे अपना। ऑलरेडी यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर लिया। ये तो हमारा outlook.com पे बन गया ना? यहाँ डालना है आपको लाइव आईडी अपना। अच्छा, यहाँ अपना फोन नंबर डालना है जिसको यूज करना है, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो टेक्स्ट मैसेज आएगा आपके इस मोबाइल नंबर पे, ठीक है। इसको वेरीफाई करो। तो गलत हो गया। It's 9696। ठीक है। अब देखो यूजर नेम
@ अब यहाँ पे देखो आप अपना यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नेम डालना है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ डाल देता हूँ इंडिया इन्फो, ठीक है। इंडिया इन्फो, ओके। ये अवेलेबल नहीं है, दूसरा देखते हैं। ट्रेन यू, ये भी नहीं है, हम तो बिजी हैं। कोई नाम बताओ अच्छा सा। ये ना कल हम लोग भी ट्राई कर रहे थे, काफी सारे हमने डाले, फिर उसके बाद भी नहीं हो रहा था। ये किस हिसाब से होता है? नहीं, एक्चुअल में इसके अंदर डोमेन बने होते हैं ना पहले से, अच्छा, तो तो यूनिक जो डोमेन ही लेता है ना यहाँ पे ये। सर्विसेज करके डाले, एक हाँ, ये तो कुछ ले ही नहीं रहा है। वही वही कर लो, ग्रो लर्निंग वाला। वो तुमने ले लिया। अच्छा, एक को एक ही मिलता है क्या? ये है ये है सेटअप इन्फो। सेटअप इन्फो, ठीक है। क्या करें अब यहाँ पे देखो, आपको जो यहाँ पे लेना है, यहाँ पे लेना है एडमिन अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेटर, ओके। ठीक है ना। पासवर्ड यहाँ पे पासवर्ड वही रखना है जो आप याद रख सको, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है बहुत सारे पासवर्ड रहते हैं तो याद नहीं रहता है। तो मैं यहाँ पे admin @12345 ये ले रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, ये देखो, ये पासवर्ड ले रहा हूँ, ठीक है। करेंगे देख लो, ठीक है ना। ठीक है। अब ये जो ऑफर्स वगैरह है इसको अनचेक कर देना है और यहाँ पे नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे ये वो पूछ रहा है फर्स्ट नेम एड्रेस, तो कुछ भी आप यहाँ पे डाल दो। ठीक है, ईमेल आईडी ये जो है जब क्रिएट हो जाएगा ना अकाउंट, तो इस पे जो है ईमेल आईडी चला जाए, इस पे मेल जाएगी एक, ठीक है। स्टेट यूपी डाल देते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर, दीज नंबर हेल्प अस टू रिव्यू योर डिटेल्स ऑन अकाउंट। तो ये नंबर अब मांगने लगा है, पहले मांगता नहीं था, ठीक है। पैन नंबर मांग रहा है। हाँ, तो यहाँ पे आपसे मांगा था पैन नंबर। हाँ। डालना पड़ेगा यार इसमें, कुछ और डाल।
ये देखो ये क्रिएट हो चुका है अकाउंट, ठीक है। यूजर नेम आ गया, ये देखो ये यूजर नेम हो गया, ये आपका ग्लोबल एडमिन बनेगा, राइट। तो एडमिनिस्ट्रेटर मैंने इसलिए किया है क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हो किसी अदर अकाउंट के साथ, राइट। तो इसलिए जो ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट आप सेटअप करते हो तो उसके लिए हमेशा क्या करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर को ही ग्लोबल एडमिन बनाना चाहिए, राइट। और देखो ये मेरा मेल आईडी है, इस पे जो है कंफर्मेशन मिल जाएगा, राइट। तो जो कंफर्मेशन मेल मेरा यहाँ पे आ गया होगा, अभी तक नहीं आया मेल। जंक में भी नहीं है। ऐड भी आने लगे साइड में। एकदम आना चाहिए मेल, टाइम लगा रहा है तो। ये कुछ और आ गया। इसी होम लोन पहले आ जाए। क्या कर रहे हैं? जिस मेल को आना था वो तो आ नहीं रहा है। क्या था, 1-2 मिनट लगते हो? नहीं, इमिडिएटली आना था, तो एकदम आ जाता है, एकदम ही आ जाता है वो मेल, उसमें टाइम नहीं लगता। We have sent a confirmation email to this. इसी पे है ना ये। हद हो गई यार, अभी तक मेल ही नहीं आया। यहाँ पे कंफर्मेशन का एक मेल आता है, मैं दिखाना चाह रहा था आपको, नहीं क्या करें। ठीक है, अब देखो कोई बात नहीं, आगे स्टार्ट कर लेते हैं, गेटिंग स्टार्टेड आता रहेगा जब आएगा तो मेल, ठीक है।
Thank you for choosing Microsoft 365. अभी थोड़ा सा नाटक करेगा यहाँ पे, आप आगे बढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे ये आपसे कहता है कि जो एप्स हैं वो आप इंस्टॉल कीजिए। ये ऑफिस जो होता है इनिशियल सेटअप होता है, तो ऑफिस के जो भी आपके कंपोनेंट हैं वो इंस्टॉल हो जाएंगे, जैसे वर्ड है, एक्सेल, पावर पॉइंट, वन नोट वगैरह। अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो आपके पीसी में इंस्टॉल हो जाएंगे ये, ठीक है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये विजार्ड कंप्लीट करने के लिए बोलेगा ऐड डोमेन, ऐड यूजर और फिर कनेक्ट डोमेन। तो ये चीजें आप बाद में कॉन्फ़िगर करोगे, तो इसके लिए आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये सॉरी यहाँ पे एग्जिट सेटअप करना है आपको। अच्छा, मेक ए सिलेक्शन, यहाँ पे लिख दीजिए आई विल फिनिश्ड लेटर, ठीक है। ओके, ठीक है। अब ये देखो, ये यहाँ पे आपसे देखो ये आपका विंडोज, ये माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर खुलेगा आपका, राइट। ये इनिशियल स्क्रीन है इसकी, ठीक है। तो इसमें देखो यहाँ पे मेरा नाम लिख के आ रहा है, क्योंकि जिसके नाम से यहाँ पे होता है ना अकाउंट, उसका नाम लिख के आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होम बटन आएगा, इस पे क्लिक करना है आपको। ये होम स्क्रीन है आपकी, ये होम स्क्रीन है, ठीक है। तो अब यहाँ क्लिक कर देना तो यही खुलेगी वैसे। अब यहाँ पे आपका लिखा आएगा कि कौन से वाला आपका ट्रायल है, E3 है, E5 है या E1 है, ठीक है। 3 तरह के ट्रायल होते हैं इसके, E1, E5 और E3। हमने लिया है E3 लिया है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जो अकाउंट चलता है वो E3 ज्यादा चलता है। E5 जो होता है सबसे प्रीमियम अकाउंट होता है, वो डेवलपर वगैरह जो यूज करते हैं। तो डिपेंड करेगा कि भाई आप आपकी ऑर्गेनाइजेशन में किस चीज की रिक्वायरमेंट है, तो उसी हिसाब से आप क्या है कि लाइसेंसिंग लोगे, ठीक है ना। अब यहाँ टोटल बिलिंग 0 आ रही है। ये बिलिंग ये इसलिए होती है क्योंकि टाइम टू टाइम आप क्या करते हो, लाइसेंस खरीदते रहते हो, परचेज करते रहते हो। तो जैसे जैसे आप परचेज करते रहोगे वो बिल आपको भेजते रहेंगे, अच्छा, ठीक है। तो बिल यहाँ पे आके शो होता रहेगा आपका कि भाई आपने क्या क्या परचेज कर लिया, क्योंकि ऐसी होती है रिक्वायरमेंट बढ़ती रहती है ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप क्या करते हो, खरीदते रहते हो लाइसेंस। तो वो क्या है, यहाँ पे बिल बना बना के आपको भेजते रहेंगे, तो वो आप देखते रहोगे कि भाई मेरा कितना बिल है यहाँ पे, ठीक है, चेक कर सकते हो आप, ठीक है। ठीक है। अब देखो यहाँ यूजर्स में आओगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा एक्टिव यूजर्स। एक्टिव यूजर में देखो अभी डिफॉल्ट अकाउंट यहाँ पे आ रहा है एडमिनिस्ट्रेटर वाला। ये देखो डिस्प्ले नेम में नीरज आ रहा है और यहाँ पे यूजर नेम मैंने लिया था एडमिनिस्ट्रेटर, राइट। तो एडमिनिस्ट्रेटर @setup.info.onmicrosoft.com और लाइसेंस यहाँ पे आ रहा है ऑफिस 365 E3 लाइसेंस, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे सिंगल यूजर है जो यहाँ पे एक्टिव है, इससे लॉग इन हो रहा है, राइट। और इसके बाद आप यहाँ पे यूजर्स बना सकते हो। तो देखो यहाँ ऑप्शन आ रहा है ऐड यूजर, यूजर टेम्पलेट, मल्टीपल यूजर, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, डिलीट यूजर, ये सारे ऑप्शन आएंगे, ठीक है। तो यहाँ जो भी यूजर आप बनाना चाहते हो बना सकते हो एंड उसको क्या है लाइसेंस दे सकते हो, ठीक है। तो अभी आपके पास 25 यूजर लाइसेंस है और फिर जैसे जैसे आप यूजर बनाते रहोगे उनको आप लाइसेंस असाइन करते रहोगे, ओके, राइट। तो अभी देखो यहाँ पे देखो मेन तो जो टैब आ रहा है वो मैं पहले आपको बता रहा हूँ। देखो एक तो यूजर टैब है, इसके अंदर ये सारी चीजें एक्टिव यूजर, कॉन्टैक्ट, गेस्ट, डिलीटेड यूजर्स। दूसरा टैब आ रहा है टीम्स एंड ग्रुप्स, इसमें एक्टिव टीम एंड ग्रुप्स आ रहा है, डिलीटेड ग्रुप और शेयर्ड मेल बॉक्स, ठीक है। इसके बाद आता है बिलिंग टैब। बिलिंग टैब में आपके देखो परचेज सर्विस, जो जो चीज आप परचेज करते रहोगे वो यहाँ आपके पास यहाँ पे लिखी भी आएगी, ओके, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये बताता रहेगा भैया कौन सा लाइसेंस है, कितनी कितनी फीस है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जो आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप क्या करते हो, यहाँ पे परचेज करते हो उसकी मतलब सर्विस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ,
अब देखो यहाँ पे बेसिकली ये आपको दिखा रहा है E1 प्लान और E3 के बारे में। E5 यहाँ पे देखो नहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा। ये जो प्लान है आपका E5 ये सबसे प्रीमियम प्लान है। अभी आपने क्या ले रखा है? E3 ले रखा है, तो E1 को भी दिखा रहा है और E3 को दिखा रहा है। अगर आप E5 लोगे तो E1 दिखाएगा, E3 दिखाएगा, E5 दिखाएगा, तीनों दिखा देगा वो। अच्छा ठीक है। अब जो ये कॉस्ट है ये तो आपकी कॉस्ट किस में आ रही है? रुपीज में, क्योंकि यहाँ पे इंडिया कंट्री सेलेक्ट किया हुआ है। अगर नॉर्मली अगर हम बात करें इसकी, प्लान एंड प्राइसिंग, ये देखो इसमें देखो क्या होता है कि फॉर होम और फॉर बिजनेस, इसमें दो चीजें आती हैं। ठीक है ना? ठीक है। ये है होम यूजर्स के लिए। ठीक है। होम यूजर्स के लिए जो प्लान इन्होंने बनाए हैं, ये देखो रिकमेंडेड फॉर 2 to 6 पीपल। तो ये फैमिली प्लान है आपका। ये कैसा प्लान है? फैमिली। फैमिली का मतलब है कि जो फैमिली मेंबर्स हैं आपके, अप टू 6 मेंबर्स कैन यूज द प्लान। आप एक इसको ले लेते हो तो इसमें आपको जो लाइसेंस मिलेगा 6 यूजर तक यूज करने के लिए। ठीक है। ठीक है। तो फैमिली प्लान है और इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे ये आ रही है 6199 पर ईयर। ये ईयरली बेसिस पे आपको चार्ज करेंगे। ठीक है। और जो दूसरा प्लान है यहाँ पे ये है पर्सनल। ये देखो पर्सनल प्लान। पर्सनल प्लान इज ओनली यूज फॉर सिंगल पर्सन। ये देखो ये सिर्फ एक पर्सन के लिए और ये 6 पर्सन के लिए। तो पर पर्सन 1 TB आपको मिलता है। तो देखो यहाँ एक पर्सन को 1 TB मिला, तो यहाँ पे हर पर्सन को क्या मिला? 6 TB टोटल मिल गया, यानी कि एक पर्सन को 1 TB मिल जाता है। 1 TB मिल गया। ठीक है। इसमें देखो क्या प्रीमियम सेफ्टी फीचर इन मोबाइल ऐप। अगर आप ऑफिस 365 को मोबाइल में भी एक्सेस करते हो तो इसका ऐप आता है। ऐप के थ्रू आप आउटलुक वगैरह यूज कर सकते हो। ठीक है। ये पर्सनल वाले में आपको नहीं मिल रहा है। ये प्रीमियम सेफ्टी फीचर इसमें मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है आपको। ठीक है। मोस्ट कॉमनली जो चीजें हैं उसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी देखो यहाँ पे बताया गया है। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर क्या क्या चीजें अवेलेबल है। ये देखो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, टीम्स, और इसे कहते हैं क्या? वन ड्राइव। ठीक है। और ये वन नोट होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कोई भी बिजनेस फीचर अवेलेबल नहीं है। ठीक है ना? इसके अंदर आपको एक्सचेंज ऑनलाइन नहीं मिलेगा। तो ये पर्सनल प्लान में कभी भी आपको एक्सचेंज ऑनलाइन नहीं मिलता है। 365 इज कंफर्टेबल विद मैक ओएस, विंडोज एंड iOS एंड एंड्रॉइड। ये हर प्लेटफॉर्म के क्या है रन होता है। अगर आप एंड्रॉइड में जा रहे हो तो एंड्रॉइड में यूज कर सकते हो, मैक में यूज कर सकते हो और विंडोज में यूज कर सकते हो। तो ये मल्टी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होता है। ठीक है। तो हर जगह आप इसको यूज कर सकते हो। अब दूसरा देखते हैं इसका बिजनेस प्लान। स्लो चल रहा है क्या? आ गया। ये देखो अब देखो बिजनेस प्लान में यहाँ पे
पर यूजर पर मंथ के हिसाब से है, देखो यहाँ पे। हाँ ठीक है, ये पर मंथ इसलिए लेते हैं क्योंकि देखो एक तो जो है आपको सस्ता लगता है पहली चीज। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में अगर आप यूज कर रहे हो इसको, तो आप इसकी कॉस्ट निकाल सकते हो कि कितनी कॉस्ट पड़ेगी आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें जो नॉर्मली जो प्लान है यहाँ पे, ये देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 बिजनेस बेसिक 125 पर मंथ। फिर आ रहा है यहाँ पे ऑफिस 365 एप्स फॉर बिजनेस। फिर आ रहा है यहाँ पे बिजनेस स्टैंडर्ड, और यहाँ पे आ रहा है बिजनेस प्रीमियम। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखते हो कि कोई भी जो स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन है वो इनमें से किसी भी प्लान को ले सकती है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो जो फर्स्ट वाला है, ये देखो इसमें आपको देखो वर्ड मिल रहा है, एक्सेल मिल रहा है, पावर पॉइंट मिल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट टीम मिल रहा है, आउटलुक मिल रहा है, एक्सचेंज मिल रहा है, वन ड्राइव मिल रहा है, शेयर पॉइंट। तो नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन देखो शेयर पॉइंट भी यूज करती है और एक्सचेंज भी यूज करती है। ठीक है, क्योंकि उनको मेलिंग के लिए चाहिए होता है। ठीक है, क्योंकि बेसिकली क्या है, बिजनेस जो होता है, बिजनेस रन ऑन द मेल्स। अगर आपका मेल नहीं चल रहा है या मेल सर्वर डाउन है तो बिजनेस भी डाउन है। ये मेल के थ्रू ही तो कम्युनिकेशन चल रहा है, और जब कम्युनिकेशन ही नहीं चलेगा आपका तो बिजनेस डाउन हो जाएगा। राइट। तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसीलिए मेल सर्वर सेटअप करती है। तो देखो ऑन प्रीमाइसेस मेल सर्वर या ऑफिस 365, अगर इनमें से चूज करना पड़े तो कौन सा चूज करेगा? 365। क्यों चूज करना पड़ेगा, रीजन क्या है बताओ? वाई वी आर चूजिंग द ऑफिस 365 इंस्टेड ऑफ ऑन प्रीमाइसेस? कोई एक रीजन बताओ। क्योंकि वो ऑन प्रीमिसेस महंगा पड़ता है। और इसे हम मंथली बेसिस पे चार्ज कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं इसका। आशुतोष आप बताओ। प्राइस तो मतलब एक्सचेंज के लिए फिर हमें एक सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा, उसकी लाइसेंसिंग खरीदनी पड़ेगी। इसमें एक ही आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। इसमें एक ही कम आ रही है लाइसेंस। बहुत। हेलो, अभी आ रही हेडफोन है? लगाया हुआ आपने? जी। आवाज कम क्यों आ रही है आपकी? बताओ बताओ, सुन रहा हूँ मैं। सर ऑन प्रेमिसेस में हमें मतलब सब कुछ अलग अलग खरीदना पड़ेगा, एक्सचेंज का वो खरीदना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा, फिर हमें सर्वर चाहिए उसके लिए अलग से। इसमें क्या है, एक ही उसके अंदर मतलब एक ही लाइसेंस के अंदर हमें सब कुछ मिल जा रहा है। अच्छा, क्या ये महंगा नहीं पड़ रहा है? महंगा तो सर इसमें एक ही पैकेज में हमें मल्टीपल एप्लीकेशंस मिल जा रही है ना। हम मेल भी मैनेज कर सकते हैं, अपना शेयर पॉइंट से होम पेज वगैरह भी मैनेज कर सकते हैं, जो फिर हमारी ऑफिस के लाइसेंस भी रिड्यूस हो जाएंगे, जो हमें अलग से ऑफिस खरीदना पड़ेगा। ठीक है, और बताओ। और इसकी स्टोरेज भी क्लाउड पे जा रही है। तो अच्छा तो है, क्लाउड पे जा रही है। हमें वही कि मतलब तब हमें हमारा हार्डवेयर सपोर्ट कम होता जा रहा है। देखो वो जो बिजनेस प्लान आप देख रहे थे वाले, वो पुराने वाले हैं, ये नए हैं। ठीक है,
वो पेज पुराना था, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हो, ये जो आप देख रहे हो ये सिर्फ ऐप प्रोवाइड कर रहा है। देखो फर्स्ट वाला जो है ये सिर्फ ऐप प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। E1 प्लान जो है इसमें आपको देखो ये सारी चीजें हैं, इसमें भी देखो नॉर्मली चीजें दे रखी है E1 प्लान में, इसमें एक्सचेंज इंक्लूड नहीं है। E3 जो है इसमें एक्सचेंज इंक्लूड होता है, ठीक है, और इसमें भी एक्सचेंज इंक्लूड है। इसमें आपको जो है सिक्योरिटी सर्विसेज ज्यादा मिलती है, ठीक है ना। एप्स वाले में नहीं है ना एक्सचेंज, जो फर्स्ट वाला प्लान था? देखो इसमें क्या है, पैरिशन तो वो वाले पॉइंट्स भी बता दो ना कि ऑन प्रेमिसेस और O365 वाला जो पूछा था। वही बता रहा हूँ आपको। देखो अच्छा, यहाँ पे देखो नॉर्मली यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे कॉस्ट की, मेन चीज होता है कॉस्ट। सारा मसला ही कॉस्ट का है ठीक है ना। ठीक है। अब होता है क्या है कि हमारे पास देखो क्या है कि जो E1 प्लान है वो बेसिक है, E3 प्लान और E5, इन तीनों में बेसिकली क्या फर्क है आपका। E1 जो प्लान है इसमें सिर्फ आपको क्या है ऑफिस और कंपोनेंट मिल रहे हैं, हाँ, ऑफिस एंड कंपोनेंट। जो आपके पास जितने भी एप्स इसके अंदर इंक्लूड हैं वो सब बेसिक चीजें हैं, ठीक है ना। इसके अंदर एक्सचेंज नहीं है, ठीक है। E3 प्लान में जो है आपके पास ऑफिस एप्स तो हैं, साथ में आपको एक्सचेंज भी मिल रहा है, ठीक है, एक्सचेंज ऑनलाइन, ठीक है, साथ में शेयर पॉइंट वगैरह ये सारे मिल रहे हैं आपको, ठीक है। और वो MS एक्सेस और MS प्रोजेक्ट होता है इसमें, सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस ये भी मिल रहा है आपको, ठीक है। क्या कह रहे हो? वो जो MS एक्सेस और प्रोजेक्ट होता है वो होता है इसमें? नहीं वो नहीं होता, क्योंकि वो जो होता है ना वो ऑफिस उसका पार्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट है वो। अच्छा ओके, उसमें होते हैं वो सारी चीजें, वो अलग चीज है, ठीक है। E5 में आपके पास क्या है बेसिकली, इसमें ऑल फंक्शनैलिटी है, ऑल प्रीवियस फंक्शनैलिटीज, इसमें आपको देखो एज्योर सर्विसेज भी इंक्लूड है, ठीक है। जैसे एज्योर AD आपको मिलेगा, ठीक है, हाँ। साथ में आपको मिलेगा शेयर पॉइंट, ठीक है, एक्सचेंज ऑनलाइन, ठीक है, सिक्योरिटी कंप्लायंस एंड कंप्लायंस, ठीक है। और इसमें और एक वो भी होता है YAML होता है, YAML, ठीक है, ये चैट वैट के लिए होता है बेसिकली, हाँ, ठीक है। टीम्स वगैरह भी है इसके अंदर, ठीक है। तो ये अब ये सारी सर्विसेज मैं अंदर दिखा दूंगा आपको, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है देखो, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इनमें से अलग अलग प्लान परचेज करती है, ओके, ठीक है। कोई जरूरी नहीं वो एक ही पे स्टिक होगी, वो अलग अलग प्लान परचेज करती है। अब देखो होता क्या है बेसिकली, हमारे पास मान के चलते हैं कि 1000 एम्प्लॉइज हैं, ओके, ठीक है। मेरे पास जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन हैव 1000 एम्प्लॉइज। अभी जितने 1000 एम्प्लॉइज हैं इसमें से मेरे पास जो 900 एम्प्लॉइज है
ये मेल यूज करते हैं, ठीक है, यानी कि इनको क्या चाहिए, मेल बॉक्स। मेलिंग के लिए क्या चाहिए इनको, मेल बॉक्स चाहिए, ठीक है। और जो 100 एम्प्लॉय है मेरे पास, इन्हें क्या चाहिए, ऑफिस चाहिए। समझ रहे हो, ये ऑफिस को यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इन्हें मेल बॉक्स की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अच्छा। तो अब आपके पास क्या हो रहा है कि जो लाइसेंस है, ठीक है ना, ये 900 जो लाइसेंस है आपके पास, इनको तो मेल बॉक्स चाहिए, यानी कि आपको आउटलुक देना पड़ेगा इसको, यानी कि हाँ, एक्सचेंज सर्वर से कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी आपको, हम्म, राइट। तो आपके जो 100 लाइसेंस है, इनकी जो कॉस्ट है वो किसमें आप कन्वर्ट करोगे, E1 लाइसेंस, तो ये आपको सस्ता पड़ जाएगा। समझ रहे हो, तो आपके पास जो 900 एम्प्लॉइज हैं, उनमें से ये मान के चलो जो प्रीमियम फीचर यूज करते हैं वो एम्प्लॉइज सिर्फ 100 एम्प्लॉइज हैं, यानी कि जो डेवलपमेंट का काम करते हैं, ठीक है, वो यूज करेंगे E5 लाइसेंस को। ओके। अब बचे यहाँ पे 800, इनको हम E3 लाइसेंस देंगे। ओके। बात समझ आई। 800 जो एम्प्लॉइज हैं, ये मेल यूज कर रहे हैं, मेल बॉक्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये देखो ये भी मेल बॉक्स यूज करेंगे, हाँ, साथ में शेयर पॉइंट वगैरह, मतलब ये सारे काम करेंगे। इनको सब करेंगे। प्रीमियम फीचर चाहिए होते हैं। 100 एम्प्लॉय ऐसे हैं, इनको प्रीमियम फीचर चाहिए। 100 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनको ऑफिस ही चाहिए, सिर्फ उनसे काम करा सकते हैं। ये हमारे नॉर्मल एग्जीक्यूटिव्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स जिनको सिर्फ क्या है कि इनसे मतलब है, ऑफिस के ऐप से मतलब, ठीक है। और 800 एम्प्लॉय ऐसे हैं जो मेल बॉक्स यूज करेंगे हमारा, ठीक है। पर ये क्या है कि ये प्रीमियम फीचर यूज नहीं करना चाहते, ठीक है, तो इनको E3 लाइसेंस पे रखेंगे हम, राइट। अब इसी हिसाब से हमारी कॉस्टिंग होगी। तो नॉर्मली क्या होता है हमारे पास, जो आपका E1 लाइसेंस है ये वाला, तो ये करीब आपको मिल जाएगा $12 के आसपास। ओके। E3 जो मिलेगा आपको, ये करीब $25 के आसपास मिलेगा। और E5 जो है ये करीब आपको मिलेगा $35 के आसपास। समझ रहे हो। अब देखो अलग अलग कॉस्टिंग हो रही है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट निकालेंगे, टोटल कॉस्ट। तो अभी यहाँ पे देखो हमारे पास सबसे पहले E1 पे ले लेते हैं। तो E1 जो लाइसेंस यूज करेंगे, इतनी, ये हमारे पास कितने एम्प्लॉइज हैं, 100 है। 100 है। 100 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे, 12 से। 12 से तो ये हो गया $1200 पर यूजर पर मंथ। समझ रहे हो, $1200 क्या है पर मंथ आपके जो हैं जाएंगे फॉर E1 लाइसेंस। इवन, ठीक है। सेकंड आपके पास आ गया E3 लाइसेंस। E3 जो लाइसेंस है आपके, ये 800 कितने एम्प्लॉइज के लिए, 800। तो 800 मल्टीप्लाई बाय 25 तो कितने हो गए, 20,000 $20,000 पर यूजर पर मंथ कॉस्टिंग, ठीक है। इसके बाद आ गया E5 लाइसेंस। E5 के लिए हमारे पास 100 एम्प्लॉइज हैं। 100 एम्प्लॉइज मल्टीप्लाई बाय $35, 3500 हो गया ये डॉलर पर मंथ, डॉलर पर यूजर पर मंथ लाइसेंसिंग कॉस्ट।
तो अब हम निकालेंगे टोटल कॉस्ट। हमें टोटल कॉस्ट कितनी बेयर करनी पड़ेगी पर मंथ, ठीक है। तो अब हम इनको जोड़ लेते हैं। तो भैया कितना हो गया? 35,500। 35,500 पक्का? 35,000 कहाँ से हो गया? नहीं यार, ये हो गया। कैलकुलेटर हमारे पास है ना अच्छा यार। 1200 है, सॉरी सॉरी। पर ऐसे कैसे? 24,700। देखो 20,000 तो एक था, हाँ, प्लस प्लस 1200 3500 प्लस 1200 एक था, प्लस प्लस 3500। प्लस 3500 एक था हमारे। हम्म, तो ये हो गया 24,700। 24,700। डॉलर। ये मुझे ऐसा लग रहा है यार, ये 25 अठे 200 कम लग रहा है मुझे। 25 गुना 800, रुको एक मिनट, 25 गुना 800, 20,000, ठीक है यार। वो 800 यूजर है ना, तो हाँ, उनका हाँ। कॉस्ट ज्यादा चला गया। अच्छा, अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं भैया। $1 की कीमत कितनी है? 75। 75 है ना। या ये हो गई आपकी 75 मल्टीप्लाई बाय कितना था? 24,700। 24,700। 24,700। तो भैया ये आ गई 1852,500। 18,52,500। ओह माय गॉड। कितनी आ गई? 18 18,52,500 रुपीज। ठीक है। तो ये आ गया इन इंडियन रुपीस। अब बताओ, ये कॉस्ट ज्यादा नहीं है? 18 बहुत लाख ज्यादा है, है बहुत ज्यादा है। पर मंथ कॉस्ट। अब बता, माइक्रोसॉफ्ट फायदे में या आप? बोलो। अभी बोल रहे थे ना कम कॉस्ट पड़ेगी। बहुत बोलो, ज्यादा है ये तो। कम पड़ रही है ना कॉस्ट बहुत ज्यादा? अब ज्यादा बताओ। महीने के हिसाब से वो कम लग रहा हाँ, था। अब देखो, हाँ। खेल तो अब शुरू होगा ना। 10 ईयर कॉस्ट। अब हम 10 साल की कैलकुलेट करेंगे। अच्छा। ठीक है। एक महीने, एक साल में होते हैं 12 महीने। 12 महीने। 12 मल्टीप्लाई बाय, चलो डॉलर में कर लेते हैं, कम लगेगा हमें। तो भैया कैलकुलेटर हमारे पास है 24,700। 24,700 मल्टीप्लाई बाय 12। तो एक साल की कॉस्ट आ गई 296,400। 296,400 डॉलर पर ईयर। यानी कि एक साल की जो कॉस्ट है वो है कितनी? $2,96,400 पर मंथ, वो पर ईयर। पर ईयर। ज्यादा नहीं है यार। अब 10 इयर्स के लिए कैलकुलेट करेंगे तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक और 10 इयर्स, तो ये आ गई 296,400 डॉलर टोटल कॉस्ट। तो कितनी हो गई है? बहुत हो गई। ये 29 लाख हो गई, 64,000 $64,000। अब इसे कैलकुलेट करेंगे रुपीज में। ठीक है। 296,400 ये तो लिखा ही आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 75। तो भैया इंडियन जो है वो ध्यान दें। ठीक है। कितनी कॉस्ट पड़ रही है? करोड़ में पहुंच गया। 2 करोड़। 222। ये आ गई आपकी 30,000।
2,22,30,00,000 ठीक है, इतनी पड़ेगी 10 साल में आपको। ठीक है, तो बताओ कंपनी चलेगी बैठ जाएगी? पता नहीं कैसे चलेगी। 10 साल के हिसाब से कम है यार कॉस्ट ये। हाँ। अब देखो मैं अब आपको बताता हूँ। देखो ये तो है आपकी कैसी कॉस्ट? ईयरली। क्लाउड के ऊपर अगर आपने सर्वर को रखा 10 साल, अच्छा। हाँ। तो 2 करोड़ रुपए आपको देने होंगे, राइट? एक सेकंड। ठीक है, अब अगर ऑन प्रीमाइसेस सर्वर आप लगाते हो, ठीक है, तो इसमें देखो क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी। देखो सबसे पहले सर्वर कॉस्ट, ठीक है, तो सर्वर का जो हार्डवेयर होगा वो आपको परचेज करना पड़ेगा, पहली चीज। सेकंड, आपको एक्सचेंज सर्वर लाइसेंस लेना होगा। हाँ। ठीक है, थर्ड, क्लाइंट एक्सेस लाइसेंस कैल परचेज करने पड़ेंगे, तो 1000 कैल। ये अलग है, ये अलग है, ध्यान रखना। अच्छा। ऐसे नहीं कि आपने एक्सचेंज सर्वर का तो लाइसेंस ले लिया लेकिन क्लाइंट एक्सेस लाइसेंस नहीं लिया, तो यू हैव टू सेपरेट परचेज द क्लाइंट एक्सेस लाइसेंस, राइट? नेक्स्ट, एक आपने सर्वर लिया, उसमें विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आप एक्सचेंज सर्वर चला सकते हो? नहीं। तो अब आ गई ऑपरेटिंग सिस्टम लाइसेंस। ऑपरेटिंग सिस्टम में लोगे आप विंडोज सर्वर लाइसेंस, लेटेस्ट ही लोगे 2019, ठीक है। विंडोज सर्वर, अब इसके देखो स्टैंडर्ड और एंटरप्राइज वर्जन होता है। स्टैंडर्ड या एंटरप्राइज खैर खत्म हो गया, डेटा सेंटर होता है। तो इसमें देखो स्टैंडर्ड वर्जन जो है, इसमें आप जो है जो वीएम, अगर वीएम चला रहे हो तो इसमें 2 इंस्टेंसेस बना सकते हो सिर्फ आप, ठीक है। और डेटा सेंटर में आप अनलिमिटेड इंस्टेंस बना सकते हो। अच्छा। वर्चुअल मशीन तो पता ही होगा आपको। हाँ। वर्चुअल मशीन जो है ना, वो मतलब जो काम कर रही है वो फिजिकल के ऊपर काम कर रही है बेसिकली। जो हार्डवेयर रिसोर्सेज है, जो वीएम है, वो फिजिकल मशीन से ही लेगी आपकी। उसमें आप अलग अलग सर्वर बना सकते हो, ठीक है। स्टैंडर्ड में सिर्फ आप 2 इंस्टेंस बना सकते हो सर्वर की, ठीक है। और डेटा सेंटर में मल्टीपल। अब इसकी जो लाइसेंसिंग है आपकी, ये होती है आपकी कोर बेस लाइसेंसिंग। कोर बेस का मतलब है अगर एक सर्वर आप परचेज करने जाओगे तो उसमें कम से कम आपको 2 सीपीयू लेने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन बेसिकली क्या होता है कि जब हम लोग एक्सचेंज सर्वर इंस्टॉल करते हैं और उसको लॉन्ग रन में चलाना चाहते हैं तो हमें ज्यादा प्रोसेसिंग पावर की जरूरत पड़ती है, राइट। तो एक सर्वर पे कम से कम जो है हम लोग यहाँ पे 16 सीपीयू लेते हैं, अगर आप सही चलाना चाहते हो सही तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे कम से कम जो है आप जो है 64 टीबी क्या लगाओगे, रैम लगाओगे, ठीक है। सॉरी, जीबी, कम से कम है ये 64 जीबी
रैम लगाओगे, ठीक है। और जो 64 टीबी आपकी हार्ड डिस्क जो है ये लगाओगे आप। तो आप देख रहे हो सर्वर की जो कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है, देख रहे हो। अब यहाँ पे क्या होता है कि पर कोर हिसाब से लाइसेंस लेना पड़ता है, तो इसके लिए आपको 16 लाइसेंस लेने पड़ेंगे, समझ रहे हो मेरी बात को। 16 सीपीयू का मतलब है 16 विंडोज सर्वर लाइसेंस, इसके लेने पड़ेंगे सिर्फ विंडोज के, समझ रहे हो। अब एक सर्वर की जो लाइसेंसिंग कॉस्ट है, अगर आप स्टैंडर्ड वर्जन भी लेते हो तो उसकी जो लाइसेंसिंग कॉस्ट है वो करीब 35 से 40 हजार रुपए है। 35,000 को आप 16 से मल्टीप्लाई कर लो, करो, लो कैलकुलेटर रखा है, 35,000 मल्टीप्लाई बाय 16, 5,60,000, 5,60,000 रुपए। ये बेसिक उसके बता रहा हूँ, डेटा सेंटर आपको लेना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें काम नहीं चल पाएगा स्टैंडर्ड में, राइट। और अगर उसमें लोगे तो ये बढ़ के हो जाएगा 60,000, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये करीब 6 लाख के आसपास पड़ जाएगा आपको, 6,60,000 रुपए, ठीक है। ये किसकी लाइसेंसिंग कॉस्ट हो गई, ऑपरेटिंग सिस्टम की। अब एक्सचेंज सर्वर को ले लो, इसका जो लाइसेंसिंग आपको मिलेगा वो करीब मिलेगा 1.5 लाख से के आसपास मिलेगा। उसके साथ फिर कैल भी आपको लेने पड़ेंगे, समझ रहे हो। तो मोटा मोटा ये लगा लो कि 10 लाख के आसपास आपका ये खर्चा पड़ जाएगा सर्वर लगाने का, ठीक है ना। अब ये पर मंथ के हिसाब से, अगर आप, मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी लगा लेता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, साथ में जो रनिंग कॉस्ट है, मतलब जो है आपका जो जैसे रेंट आपने पे करना है, जहाँ सर्वर लगाओगे भाई उसका रेंट पे करना पड़ेगा ना आपको ऑन प्रीमाइसेस, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रेंट हो गया, उसके बाद आपका एडमिनिस्ट्रेटर की कॉस्ट आएगी, आपको एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करना पड़ेगा और उसको सैलरी देनी पड़ेगी पर मंथ मैनेज करने के लिए, ठीक है ना। फिर आपको यहाँ पे स्टोरेज की कॉस्ट है, स्टोरेज सर्वर, एक स्टोरेज सर्वर जो है 1 करोड़ से स्टार्ट होता है, 1 करोड़ से, तो करीब आपको 3 स्टोरेज सर्वर लगाने पड़ेंगे, तो ये मान के चलिए 3 से 4 करोड़ रुपए यहाँ पे लग जाएगा आपका, राइट। मिनिमम मान लेते हैं 3 करोड़ रुपए। और यहाँ पे देखो मैंने आपको निकाला था करीब 10 लाख के आसपास, ये मान लीजिए, तो 3-4 करोड़, मतलब ये 4 करोड़ में हो जाएगा पूरा, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को। तो इसमें आगे अब और भी कॉस्टिंग वगैरह निकालेंगे ना अगर, तो ये बहुत पड़ जाएगी। तो एक जो कंपनी चल रही है जिसमें 1000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उसमें करोड़ों रुपए तो सिर्फ कॉस्टिंग के चले जाएंगे, तो उसी हिसाब से ये कॉस्ट कम पड़ेगी। ये कॉस्ट क्या है, कम पड़ेगी, ये वाली कॉस्ट फिर भी कम पड़ेगी, समझ रहे मेरी बात को। ऑन प्रीमाइसेस बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। अभी आपको ये महंगा लग रहा था, अब ये महंगा लगने लगा ना। हाँ। इसमें देखो, इसमें एक चीज और है, इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट तो ऐड की ही नहीं है मैंने। ओह शिट। इसमें मैंने मेंटेनेंस कॉस्ट ऐड नहीं करी है। वो भी कॉस्ट क्या ऐसा होता है, हार्डवेयर जो होते हैं वेयर आउट होते रहते हैं, यानी कि हार्डवेयर क्या है, चेंज करने पड़ते हैं, वो और ज्यादा महंगा पड़ेगा। हर 3 से 5 साल में सर्वर बदलना पड़ेगा आपको। मैंने 10 साल की बात की, तो 10 साल में मुझे करीब 3 बार सर्वर बदलने पड़ेंगे, क्योंकि सर्वर कभी ऑफ नहीं होते। जैसे एक बार आपने सर्वर मशीन ले ली तो 24 आवर 365 चलते रहेंगे, और उसमें ये नहीं पता डाउन टाइम कितना होता है। तो हमें क्या चाहिए होता है, 100% अप टाइम चाहिए होता है। हमें क्या चाहिए होता है, 100% अप टाइम, मतलब हमारा सर्वर कभी भी क्या है, डाउन नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली जो SLA होता है वो होता है 99.99,
99.9 SLA ये सबसे बेस्ट माना जाता है। और आपको जो मिलेगा ऑन क्या कहते हैं ऑन क्लाउड SLA वो मिलता है 99.999। ठीक है, ये ऑन प्रीमाइस पे मिल रहा है, ये इस पे मिल रहा है। तो कौन से पे जाओगे आप? देन यू हैव चूज क्लाउड। ठीक है, इसीलिए आप क्या है क्लाउड यूज कर रहे हो। अब रीजन समझ में आ गया? रीजन इस वजह से लॉन्ग रन में अगर आप चलाना चाहते हो तो लॉन्ग रन में क्लाउड सस्ता पड़ेगा। ओके, ठीक है ना। और जो ऑन प्रीमाइसेस मंथली आपको सस्ता पड़ेगा, लेकिन जब लॉन्ग रन में आप चलाओगे तो कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे ईयर्स बढ़ते जाएंगे डेटा भी बहुत ज्यादा कलेक्ट होता रहेगा आपका, और फिर मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इनिशियल कॉस्ट उतनी ज्यादा नहीं है 1000 एम्प्लॉय के हिसाब से, लेकिन जब रनिंग कॉस्ट होगी लॉन्ग रन में बहुत महंगा पड़ेगा। ओके, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई स्टार्टअप कंपनी है अगर, ठीक है, तो स्टार्टअप कंपनी कभी भी ऑन प्रीमाइसेस पे जाएगी नहीं, क्योंकि आप देख सकते हो कॉस्ट कितनी जा रही है। हाँ, ठीक है ना। तो स्टार्टअप को तो भूल ही जाओ कि स्टार्टअप जो है कभी भी ऑन प्रीमाइसेस एक्सचेंज सर्वर लगाएगा। राइट। तो इसलिए ये चीज मैंने आपको कॉस्टिंग का बता दिया, लाइसेंसिंग का बता दिया, ये आपको पड़ता है। ठीक है ना। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे। ओके। और आप अपने अपने अकाउंट उस पर सेटअप कर लेना, क्या कहते हैं ये जो मैंने आपको बताया ना आज बनाने का, ये वाला live.com वाला। हाँ, ये एडमिन सेंटर वाला जो है ना, ये आपका ये सेटअप कर लेना, इस पर प्रैक्टिस आप कर लोगे। और प्राइवेट लैपटॉप हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ऑफिस वाले पे थोड़ा दिक्कत रहेगी आपको काम करने में। हाँ, है ना, क्योंकि उस पे मेल वगैरह खोलोगे तो वाला मेल और इस मेल में थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि यहाँ जैसे लॉगिन करते हो ना तो ऑटोमेटिकली उधर चला जाता है लॉगिन। हाँ, ये होता है, फिर वहां से साइन आउट करो, फिर वहां से साइन आउट करोगे, फिर दिक्कत होगी आपको। तो इसलिए है कि दूसरा लैपटॉप यूज करो तो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है ना। चलो तो ठीक है फिर, है ना।